एक राजा की दो रानियाँ थीं। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे का नाम कुसुम और राक्षसी रानी के बेटे का नाम अजित था। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन में काला था, वह रक्त पिपासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस का शोरबा बनाकर पिएगी। उसकी मनसा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह समझता था, अतः वह कभी कुसुम का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वह दोस्त दृष्टि दूरती, अपनी दृष्टि शक्ति से सौत का खून चूसती रहती। फलता अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिनों में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। राक्षसी रानी कुसुम को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन अजित ने कुसुम से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास अब नहीं जाएंगे। उन लोगों ने राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। अजित ने अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला कुसुम धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भुन गई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई। घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिढ़क कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर अजित और कुसुम सोए थे। एक बड़ा सा राक्षस कुसुम को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केस तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस कुसुम को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकली, पर वे पोंछ न सके।